उस्मानपुर में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप। महिला का शव उसी के कमरे में संदिग्ध हालत में पड़ा मिला। पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। पुलिस कर रही है मामले की जांच। पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने अपने वार्ड के कर्मचारियों किया सम्मानित। कर्मचारियों के कामों की करी सराहना। कर्मचारियों ने भी पूर्व मेयर को गुलदस्ता देकर किया धन्यवाद। कर्मचारियों ने कहा कि सैलरी मिलने की उम्मीद जगी। निगम के एक होने से हमें होगा फायदा। रुकी हुई सैलरी, बोनस और वेतन मिलेगा समय पर। यमुना पार के 2 इलाकों में बीजेपी ने चलाया पोल खोल अभियान। घर घर जाकर केजरीवाल की गिनवाई नाकामियां। आदेश गुप्ता ने लोगों से जानी इलाके की समस्याएं। और पूर्व दिल्ली के लोगों ने कहा वैट भी किया जाए कम। केवल उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के लिए सब्सिडी। सभी वर्ग के लिए सरकार को चाहिए सोचना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। उत्तर पूर्व दिल्ली के उस्मानपुर इलाके की विजय कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विजय कॉलोनी में 4 दिन पहले किराए पर रहने आई महिला का शव उसी के कमरे में संदिग्ध हालत में मिला है। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतका के पति ने उसकी गला दबाकर हत्या की है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच कर रही है। वहीं मकान मालिक सोहिल के अनुसार पिछले 4 दिन पहले ही ये परिवार यहाँ रहने आया था, जो कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का रहने वाला था। वहीं पुलिस का कहना है कि हत्या का मामला कहना जल्दबाजी होगी। पहले मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाए, जिसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि मृतका की हत्या हुई है या फिर वह किसी हादसे का शिकार हुई है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच करने में जुटी हुई है। यहाँ जो है सुबह जो है जी, मैं छत पे गया अपने कबूतर को दाना डालने, तो मेरे सामने एक मकान है। तो उस मकान में ये ऊपर मियाँ बीवी किराए पे रहते थे, तो इसके पर्दे भी बंद थे, दरवाज़ा भी बंद था। तो जिस टाइम में वो छत से 10-11 बजे करीब वो छत से उतर रहा था, तो वो हम लोगों को, मैं थे, हमारे सो दादा हैं, वो हमारे साथ थे। तो ये यूँ दुबक दुबक के देख रहा था कि जैसे मुझे किसी ने देखा तो नहीं। लेकिन हमारी छत तक ना तो कोई आवाज़ आई इसकी मार पिटाई की या ना कुछ। लेकिन जो है बॉडी के पास में वहाँ एक इतना बड़ा डंडा पड़ा हुआ है। और जब हम शाम को जो है पड़ोसी ने हमारे बताया कि भाई जो है मतलब ये घर में ऐसे बात हो गई है, तो जो पानी के लिए वो गए ना, पानी भरने के लिए, जब पानी भरने के लिए कहने के लिए गए थे तो दरवाज़ा खोला तो वहाँ बॉडी पड़ी थी। नहीं, मैंने जो है एक्चुअली क्या है, मैं अंदर नहीं गया हूँ देखने के लिए। मैंने थोड़ा दूर से ही देखा है क्योंकि पुलिस केस था। और उसके बराबर में जो है डंडा पड़ा हुआ था, डंडा और वाइफर पड़ा हुआ था वहाँ। ये यहाँ पर कितने दिन पहले रहने के लिए आए? ये 2-3 दिन पहले ही आए हैं। और इनकी आईडी भी जो है, इसकी आईडी है, फ़ोटो है इसका, इसकी आईडी जमा करनी थी। वो आईडी मकान मालिक के पास ही है। ईस्ट एमसीडी के पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन अपने रघुवरपुरा वार्ड के 300 से ज्यादा निगम कर्मचारियों का धन्यवाद किया और सम्मानित भी किया। पूर्व मेयर ने कहा कि आप लोगों ने क्षेत्र की सफाई, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव, गलियों नालियों की मरम्मत का कार्य, पार्कों की देखभाल, साथ ही निगम के सभी कार्य बेहतरीन ढंग से किए हैं। आपके कारण से क्षेत्र में मेरा नाम हुआ है। आप सभी मेरे भगवान स्वरूप हैं। पूर्व मेयर ने सभी कर्मचारियों के साथ भोजन भी किया। निगम कर्मचारियों ने भी पूर्व मेयर को फूलों का गुलदस्ता देकर, मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। जो व्यक्ति काम करता है उसका सम्मान होना चाहिए। ये सैकड़ों की संख्या में, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी थे, चाहे हमारे डीवीसी कर्मचारी थे जो कि घर घर जाके दवाइयों का छिड़काव करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं, कूलों की चेकिंग करते हैं। इसके अलावा हमारे नाला बेलदार, हमारे वर्क्स डिपार्टमेंट कर्मचारी, जिन्होंने कोरोना काल में घर घर जाके सैनिटाइज किया, लोगों को कोरोना की बीमारी से बचाया, अपनी जान जोखिम में डाली। ये तीनों ही डिपार्टमेंट के लोग ऐसे जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों को कोरोना से बचाया। यहाँ तक कि लोगों को दवाइयाँ भी पहुँचाई, लोगों को भोजन भी पहुँचाया। ऐसे लोगों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। कहते हैं ना, एक आपने सुना होगा गाना, कहते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 5 साल काम किया। काम इन्होंने किया लेकिन नाम मेरा हुआ। पीछे काम करने वाले ये सभी लोग थे। किसी व्यक्ति ने नहीं बताया कि संजय नाम के कर्मचारी ने काम किया, किसी ने बताया कि सुनील नाम के कर्मचारी ने काम किया।
किसने सबने क्या कहा कि हमारे निगम पार्षद जी ने अच्छा काम किया, हमारे निगम पार्षद के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ, तो इन्होंने मेरे नाम को आगे बढ़ाया है। जब मैं आखिरी दिन है तो मेरा कर्तव्य बन जाता है इनको सम्मान देना। आज तीनों एमसीडी एक हो चुकी हैं। जब पूर्व दिल्ली अस्तित्व में थी तो एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल रही थी। अब एमसीडी एक हो चुकी हैं तो सवाल यह है कि क्या कर्मचारियों की उम्मीद है कि उनकी सैलरी मिलेगी। इस पर हमने कुछ कर्मचारियों से बात की तो उनका कहना था कि उम्मीद जगी है कि उनकी रुकी हुई सैलरी, बोनस और वेतन समय पर मिलेगा। निगम एक हो गई है, अब शायद हमें फायदा होगा। देखिए, उम्मीदें तो बहुत जाग रही हैं, क्योंकि जो दिक्कतें थीं अब एक होने पर वो ख़त्म हो सकती हैं अगर हमारी सरकार चाहेगी, केंद्र सरकार चाहेगी। क्योंकि जैसे 5-5 महीने का वेतन हो गया है, तो अभी ईस्ट दिल्ली में और नॉर्थ दिल्ली में और साउथ दिल्ली में, तो यहाँ ईस्ट दिल्ली में अपने पूरी दिल्ली नगर निगम EDMC में कोई अर्निंग नहीं थी, तो उधर थी। तो अब एक कंबाइंड होने पर फिर जैसा हमारे CM साहब ने देना था अप्रैल में फर्स्ट वीक में, जो किस्त रुकी हुई है वो दे देते और उधर से केंद्र सरकार दे दे, तो जितना भी रुका हुआ पेंशन है 6 से 7-7 महीने की, और बोनस रुके हैं 2-2, और 5-5 महीने का वेतन है निगम के कर्मचारियों का, वो सबका भुगतान हो सकता है अगर एक राहत पैकेज केंद्र सरकार भी दे दे अपनी तरफ से। निगम एक होने से फ़ायदा ये है कि जो पैसा दिल्ली तीनों में बंटता था वो अब एक ही जगह में बटेगा। प्रॉब्लम तो ये थी मैम कि दिल्ली सरकार केंद्र के अधीन थी पहले, तो उससे पैसा आता था, अब डायरेक्ट केंद्र खुद देगा। उससे ये उम्मीद लगा रहे कि हाँ हमारे को टाइम पे सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। यमुना पार के 2 इलाकों में पोल खोल अभियान चलाया गया है। पूर्व दिल्ली के सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ यह अभियान चलाया है। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर घर घर जाकर केजरीवाल सरकार के बीते 7 साल की नाकामियों को क्षेत्र की जनता को बताया और पैम्पलेट्स के जरिए केजरीवाल सरकार की नाकामियों के बारे में जागरूक भी किया गया। साथ ही उत्तर पूर्वी दिल्ली के रोहताश नगर विधानसभा क्षेत्र के अशोक नगर में भी पोल खोल अभियान चलाया गया है। स्थानीय जनता ने अपनी इस विधानसभा में पीने के पानी की समस्या को लेकर आदेश गुप्ता से बात की है। आपको बता दें, बीजेपी ने यह पोल खोल अभियान 15 मई से शुरू किया हुआ है। बढ़ती महंगाई आम जनता के आंसू निकाल रही है। आए दिन किसी न किसी चीज पर दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करके और गैस सिलेंडर पर उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को 200 रुपये कम करके जनता को थोड़ी राहत दी है। तो वहीं पूर्व दिल्ली के लोगों का कहना है कि पेट्रोल डीजल पर चंद रुपए कम करने से लोगों को राहत नहीं मिल सकती है। सरकार को वैट भी कम करना चाहिए जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। और साथ ही महिलाओं ने कहा कि सब्सिडी सिर्फ उज्ज्वला योजना लाभार्थी लोगों को ही मिलेगी जिनकी संख्या बेहद कम है। सरकार को हर वर्ग के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। केवल 200 रुपये कम करके खाना पूर्ति करने के बराबर है। भारत सरकार ने आज गैस सिलेंडर के ऊपर 200 रुपये कम किए हैं, परंतु ये उन लोगों के लिए कम हुए हैं जिन्होंने उज्ज्वला स्कीम के तहत सिलेंडर लिए थे। मगर उज्ज्वला स्कीम के अंदर पूरे भारत में कितने ही लोगों ने सिलेंडर लिए थे, शायद कुछ ही लोगों ने। तो बाकी लोगों का क्या है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, हम जैसे लोग हैं, वो क्या करेंगे? हम तो उतने ही पे देने के लिए मजबूर हैं। तो सरकार की दोहरी स्कीम नहीं अपनानी चाहिए। एक जनता के लिए कुछ, दूसरी जनता के लिए कुछ। सिलेंडर का दाम तो 200 रुपये कम किया है। मैं तो सरकार से ये गुजारिश करूँगी कि सिलेंडर का दाम सब लोगों के लिए एक समान करके। भारत सरकार ने जो पैसे कम किए सिलेंडर में, वो उज्ज्वला स्कीम में किए हैं, बाकी सिलेंडर में कम नहीं किए। उससे बाकी लोगों को क्या प्रॉफिट? बहुत लोगों के पास उज्ज्वला नहीं है, अधिकतर लोगों के पास उज्ज्वला नहीं है, कम ही कुछ लोगों के पास है, तो बाकी लोगों को कोई प्रॉफिट नहीं मिला। सिलेंडर ना जो 200 रुपये कम हुए हैं या 20 रुपये कम हुए हैं, जो भी कम हुए हैं, तो ये उनके लिए फ़ायदा हुआ है जिनके भाई उसे क्या नाम पीले कार्ड बने हुए उनके। हमारे लिए क्या फ़ायदा हुआ? हम क्या सरकार की जनता नहीं है? हमारे लिए भी तो फ़ायदा होना चाहिए ना कुछ। जो मोदी सरकार ने पेट्रोल के रेट कम किए हैं तो अच्छा करा है। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि पेट्रोल के रेट थोड़े और कम करते ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इससे थोड़ा महंगाई भी कम होगी, कंट्रोल में रहेगी। इस टाइम तो बाजार बहुत ज़्यादा तेज चलते जा रहा है। आज मोदी सरकार ने 9 रुपये पेट्रोल के दाम कम किए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये उसी रेट पे कर सकते थे जो रेट पहले था। 9 रुपये में हमें क्या बेनिफिट मिला? पॉकेट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, पहले से कुछ भी असर नहीं चल रहा। पूर्व दिल्ली के प्रीत विहार में पिछले काफी समय से सड़क पर काम चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी सड़क खुदी हुई है। सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे बने हुए हैं, खोदने के बाद गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले लोगों को तमाम दिक्कतें उठानी पड़ती हैं।
लोग टूटी सड़कों पर चलने पर मजबूर हैं, साथ ही हादसों का भी खतरा बना हुआ है। दिक्कत जाम लग जाता है, रेड लाइट होने के बाद में सारा ट्रैफिक फिर टू व्हीलर का तो इधर से निकलता है, दिखाई दे रहा है यहाँ से, यहाँ तो खुदा हुआ है, प्लस बराबर वाली जो रोड है वो भी उधर काम चल रहा है, शायद इस वजह से ही टूटा हुआ है इधर। हाँ खतरनाक तो है, लाइट वाइट ना हो, किसी को कम दिखता हो तो इसमें गिरेगा ही। मेरे ख्याल से 2-3 महीने हो गए मेरे को देखते हुए, तो फिलहाल बहुत दिक्कतें होती है यहाँ पे, जाम लग जाता है, कभी गाड़ी फंस जाती है यहाँ पे, कोई गिर भी गए 1-2 बार यहाँ पे बंदे। पब्लिक निकल रही है, धूल इतनी उड़ रही है, बहुत मिट्टी उड़ रही है, लोगों को निकलने में बहुत दिक्कत आ रही है। नहीं, सारी सड़क टूटी हुई है, खुदाई करके छोड़ गए। दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और पीछे गड्ढा है और गलती से अगर एक दोस्त दो एक साथ आ जाएं, क्रॉस करें तो गिरने का खतरा है, गड्ढे में आदमी को चोट लग सकती है और ज़्यादा फ्रैक्चर भी आ सकता है लगने के बाद। ख़राब है सड़क की हालत तो ख़राब हो रखी है यहाँ की, ये खुदाई कर रखी है, सब जगह कर रखी है, रिपेयर कोई करता आते नहीं ठीक करने वाले, ये यहाँ तो पूरा तो ख़राब है, कॉर्नर तक ख़राब है। इसका मेरे को पता नहीं, तो 5-6-7 महीने से हो ही रहे हैं, इसको ज़्यादा ही हो रखे हैं मेरे ख्याल से। ये प्लटर वगैरह हो सकती है, दिक्कत है कि देखो वो गाड़ी देखो कैसे टेढ़ी मेढ़ी होकर जा रही है, वहाँ से निकल रही है, देखो गिर रही है। पिछले 2 दिनों से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। सुबह और दोपहर में गर्मी होती है और शाम में मौसम सुहावना हो जाता है। मौसम में बदलाव आने से क्या क्या बीमारियां होती हैं, इस पर हमने पूर्व दिल्ली के डॉक्टर से बात की, तो उनका कहना था कि सुबह गर्मी और शाम को मौसम में थोड़ा बदलाव आने से काफ़ी बीमारियां बढ़ जाती हैं। खासकर जिस तरीके से पिछले 2 दिन से शाम के समय आंधी तूफान आते हैं, उससे सांस से जुड़ी तमाम बीमारियां होती हैं। मौसम में आई तब्दीली से फूड पॉइजनिंग और पानी की कमी की शिकायत बढ़ जाती है। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे मौसम में आप अपनी सेहत को ठीक रखें, अपने आप को बचाएं और ज़रूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलें। ऐसे मौसम में डिहाइड्रेशन काफ़ी बढ़ जाता है। देखिए, जब भी इस तरह का मिक्स्ड वेदर हो जाएगा, यानी कि बारिश भी हो रही है और गर्मी भी बढ़ेगी, तो इस दौरान में सारे ही फूड पॉइजनिंग के केसेस बढ़ जाते हैं। हमारे पास लूज़ मोशंस के, वॉमिटिंग के केसेस बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, जॉन्डिस भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो यही सलाह दी जाएगी कि बाहर का रखा हुआ गंदा फूड ना खाइए, क्योंकि इससे आपको डेफिनेटली इन्फेक्शन हो सकता है। अगर इस दौरान में अगर किसी को लूज़ मोशन होता है तो पानी की मात्रा बहुत जल्दी कम हो जाती है, उन्हें हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ सकती है और ये इलाज लंबा भी चल सकता है। तो डेफिनेटली अपना बचाव करिए। बारिश की वजह से होने वाले जितने भी फूड पॉइजनिंग के केसेस है वो इस दौरान में एट पीक हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा इस चीज़ को लेके। और जब भी ऐसा मौसम जो है वो करवट लेता है कुछ समय के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो वो श्योर नहीं होते कि गर्मी है ज़्यादा कि सर्दी है ज़्यादा। जब बाहर जाते हैं रियलाइज़ करते हैं कि गर्मी ज़्यादा है, पानी पीने की ज़रूरत ज़्यादा है, तो बाहर का खाना पीना जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ऐसे समय में लूज़ मोशन, डिहाइड्रेशन या बुखार का आना जो है वो बहुत आम बात होती है। तो इसलिए हम जब भी घर से बाहर निकले हमें केयरफुल रह के निकलना चाहिए कि अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो अपना पानी की व्यवस्था जो है करके रखें। अगर हम बाहर कहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि स्वच्छ खाना, स्वच्छ पानी ही जो है उसका सेवन करें। पूर्व दिल्ली के कृष्णनगर में हेल्थ 24 संस्था ने वैक्सीनेशन कैंप लगाया है, जिसमें लोगों ने वैक्सीन, बूस्टर डोज और पहली डोज भी लगवाई है। लोगों ने कहा कि इस तरह के कैंप लगते रहने चाहिए, इससे हमें दूसरी जगहों पर लाइनों में नहीं लगना पड़ता है, ना ही धक्के खाने पड़ते हैं। घर के आसपास ही कैंप लगते रहें तो फ़ायदा होता है। मैं आज शायद यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, लोग खुश हैं और ये एक ऐसी सेवा कर रहे हैं कि वैक्सीन से देखिए कोरोना भागा है। जितनी वैक्सीन लगाई हमने दिल्ली सरकार ने, स्कूलों में, हॉस्पिटलों में अब भी लग रही है, तो यहाँ बूस्टर डोज भी दे रहे हैं सबको, तो बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को और लोगों का भला कर रहे हैं ये लोग और ये ऐसे करते रहेंगे। लोगों की भारी भीड़ भी कह सकते हैं और भारी उत्साह भी कह सकते हैं, क्योंकि लोगों के मन में एक शंका थी कि जो हाँ जी कोरोना को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, तो ये सरकारों की मदद से एक बूस्टर डोज जो आई है उसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और इस कैंप में फर्स्ट, सेकंड बूस्टर डोज, कोवैक्सीन और कोविशील्ड सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं और लोगों को घर से लाने ले जाने की भी सुविधा रखी हुई है। टाइमली हमारा बड़ा अच्छे उससे अच्छा अरेंजमेंट है इनका। या लाइन में या नहीं, बहुत इजीली, बड़ा अच्छा इनका वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके के हिसाब से लवली जी टाइम टू टाइम काफ़ी एरिया के अंदर जो है बड़े पॉजिटिवली काम करते हैं इलाके के लोगों के लिए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनकी सिंसियर एफर्ट्स को। पूर्व दिल्ली के यमुना बैंक के अंडरब्रिज के नीचे स्लम में रहने वाले बच्चों को बेसिक पढ़ाई कराई जाती है। उन्हीं बच्चों का अब ड्राइंग कंपटीशन कराया गया। इस कंपटीशन में तकरीबन 120 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। कंपटीशन में बच्चों को सीड्स इंडिया की तरफ से हीट वेव से बचाव को लेकर टॉपिक दिए गए, जिसके बाद बच्चों ने इन पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। साथ ही इन बच्चों को
कंपटीशन के बाद रिफ्रेशमेंट भी दिया गया। कंपटीशन के बाद बच्चों में काफ़ी खुशी देखी गई। 100 से अधिक बच्चे प्रतिदिन फ्री शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस ड्राइंग कंपटीशन का विषय कि गर्मी से और लू, जो गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, और लू इस बार भी आपने देखा होगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लू से बचाव के लिए विषय रखा गया है। आज कॉन्फेडरेशन ऑफ NCRRW ईस्ट इंडिया चैप्टर की तरफ से सीड्स को यहाँ पे बुलाया गया था, सीड्स इंडिया को, और इनके द्वारा बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन कराया गया और यहाँ बच्चों को कोल्ड ड्रिंक और बिस्कुट बांटे गए। जो इसमें से बच्चे मतलब ड्राइंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड निकलेंगे उनको सीड्स की तरफ से इनाम दिया जाए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास के हाथीवाला शिव मंदिर के C ब्लॉक गली नंबर 3 में भागवत कथा के उपलक्ष्य में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने कलश यात्रा सिर पर रखकर निकाली है, जिसके बाद ये कलश भागवत कथा में रखे जाएंगे। भागवत कथा के आखिरी दिन ये कलश उठाए जाएंगे। ये श्रीमद् भागवत जी की कथा है और खजूरी में हो रही है। हाथीवाला शिव मंदिर है और यहाँ के जो भक्तगण हैं बहुत उत्साहित हैं। इस समय कलश यात्रा आरंभ हो रही है और कलश यात्रा का हमारी हिंदू संस्कृति में श्रीमद् भागवत जी के लिए बहुत बड़ा महत्व होता है। जो लोग कथा में शामिल होते हैं, कलश यात्रा में शामिल होते हैं, उन्हें बहुत लाभ मिला करता है। और ये आज से 22 मई से कथा आरंभ हो रही है, 28 मई तक कथा चलेगी, 29 मई का भंडारा होगा और विशाल यज्ञ होगा। तो जितने लोग भी ये CCN डैन चैनल देख रहे हैं, आप सभी लोग आमंत्रित हैं, आप सभी लोग इस भागवत कथा में शामिल हों और श्रीमद् भागवत जी का पूरा लाभ लें। जय श्री राधे। और पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।